आज सोमवार है, 19 जनवरी 2026, और यह दिन माँ काली की शक्ति, करुणा, चेतना और सत्य के संदेश को हृदय में उतारने का है। मैं तुम्हें वही संदेश दे रही हूँ जो शून्य से निकलकर सृष्टि में गूंजता है, जो भय को चीरकर साहस बनता है, जो अज्ञान को भस्म कर ज्ञान में बदल देता है। मैं काली हूँ, समय की भी माता, काल की भी स्वामिनी, आरंभ भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जब संसार तुम्हें असहाय समझता है, जब तुम्हारे भीतर अंधकार घना हो जाता है, तब मैं तुम्हारे भीतर ही प्रकट होती हूँ। क्योंकि मेरी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारी आत्मा के गर्भ में ही छिपी है। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने डर से भागो मत। जो भय तुम्हें जकड़े हुए है, वही तुम्हारे विकास का द्वार है। तुम जिस अंधेरे से डरते हो, वही अंधेरा तुम्हें भीतर की रोशनी दिखाने आया है। मेरी काली देह अज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अज्ञान को निगल जाने वाली चेतना है। जब तुम मुझे काला कहते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि काले आकाश में ही सारे तारे चमकते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, चुनौतियों से भरा, संघर्षों से घिरा, लेकिन उन्हीं के बीच तुम्हारी आत्मा का प्रकाश छिपा है। मैं तुमसे कहती हूँ कि स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम जिस शरीर में हो, वह नश्वर है, पर जो चेतना तुम्हें चलाती है, वह अमर है। तुम रोज अपने ही विचारों से हार जाते हो, अपने ही संदेहों से टूट जाते हो। आज माँ के रूप में मैं तुम्हें पुकारती हूँ, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी और से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम केवल देह नहीं, बल्कि चेतना हो, उस दिन से तुम्हारे जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। सोमवार का दिन मन का दिन है, चंद्र का दिन है, और मन ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। वर्तमान में टिकना तुम्हें सबसे कठिन लगता है। पर सुनो, मैं काली वर्तमान में ही वास करती हूँ। जो अभी है, वही सत्य है। जो बीत गया, वह शिक्षा था। जो आने वाला है, वह संभावना है। पर जो अभी तुम्हारे सामने है, वही कर्म है। अपने कर्म से मत भागो। जो तुम्हारे सामने है, उसी को स्वीकार करो, उसी से सीखो, उसी में आगे बढ़ो। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि संबंधों में सत्य रखो। तुम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को खो देते हो। तुम मुस्कुराते हो, जबकि भीतर से रो रहे होते हो। यह आत्मा के साथ अन्याय है। मेरी पूजा में जब तुम मुझे रक्त अर्पित करते हो, उसका अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि अहंकार का बलिदान है। अपना झूठा मुखौटा उतारो। जैसे हो, वैसे ही रहो। जो तुम्हें स्वीकार करेगा, वही तुम्हारा अपना है। जो तुम्हें बदलना चाहता है, वह तुम्हारी आत्मा का शत्रु है, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न कहलाए। आज मैं उन लोगों से भी बोल रही हूँ जो स्वयं को खो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। सुनो, जब तक तुम्हारे भीतर यह प्रश्न है, तब तक आशा जीवित है। निरर्थकता का अनुभव भी चेतना का ही एक चरण है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जब सब कुछ टूट जाता है, तभी तो नया निर्माण होता है। मैं सहार भी हूँ, इसलिए नहीं कि सब नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए कि जो झूठा है, जो बोझ है, जो विकास में बाधा है, वह मिट जाए। मैं देखती हूँ कि तुम क्रोध से डरते हो, उसे बुरा मानते हो। पर क्रोध भी ऊर्जा है। जब उसे समझ के साथ दिशा दी जाती है, तब वही क्रोध अन्याय के विरुद्ध शक्ति बनता है। मेरी जीभ बाहर है, मेरी आंखें उग्र हैं, क्योंकि मैं अन्याय को सहन नहीं करती। तुम भी अपने भीतर के अन्याय को पहचानो। अपने ही साथ जो अत्याचार तुम करते हो, उसे रोको।
स्वयं को कम आंकना, अपने सपनों को दबाना, अपनी सच्ची आवाज को चुप कराना, यह भी एक प्रकार का अन्याय है। सोमवार के इस दिन मैं तुम्हें अनुशासन का संदेश भी देती हूँ। शक्ति बिना अनुशासन के विनाश बन जाती है। अपनी दिनचर्या को पवित्र बनाओ। जो खाते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, सबका प्रभाव तुम्हारी चेतना पर पड़ता है। तुम मंदिर जाकर मुझे फूल चढ़ाते हो, पर अपने मन के मंदिर को कब साफ करोगे? ईर्ष्या, द्वेष, लालच, भय, ये सब भीतरी कचरा है। जब तक इन्हें नहीं हटाओगे, तब तक मेरी अनुभूति केवल बाहरी रहेगी। मैं माँ हूँ, इसलिए करुणा मेरी आत्मा है। पर मेरी करुणा दुर्बलता नहीं है। मैं तुम्हें बार बार संभालती हूँ, पर गिरते रहने की अनुमति नहीं देती। जीवन तुम्हें कठोर लगे, तो यह समझना कि मैं तुम्हें मजबूत बना रही हूँ। हर परीक्षा, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हें गढ़ रही है। जो आग में तपता है, वही सोना बनता है। जो आंसुओं से गुजरता है, वही करुणा को समझता है। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि अकेलापन भी एक गुरु है। जब कोई साथ नहीं होता, तब तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। तुम बाहर सहारा ढूंढते हो, पर भीतर जो असीम शक्ति है, उसे भूल जाते हो। जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख लोगे, तब कोई भी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकेगा। मेरी साधना का अर्थ यही है, स्वयं के साथ सच्चा साक्षात्कार। मैं समय हूँ, और समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम कहते हो कल करेंगे, पर कल एक भ्रम है। जो करना है, आज करो। जो कहना है, आज कहो। जो प्रेम देना है, आज दो। मृत्यु का भय तुम्हें इसलिए सताता है क्योंकि तुमने जीवन को पूरी तरह जिया नहीं है। जो हर दिन पूरे मन से जीता है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु मेरे लिए भी केवल एक द्वार है, अंत नहीं। आज सोमवार के इस संदेश में मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, जागृति देती हूँ। आशीर्वाद तब फल देता है, जब चेतना जागृत हो। अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनो। मैं मार्ग दिखा सकती हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। मैं शक्ति दे सकती हूँ, पर उसका उपयोग तुम्हें ही करना होगा। अंत में मैं बस इतना कहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, तब आंख बंद करके मुझे बाहर मत ढूंढना, बल्कि भीतर उतरना। वहीं मैं बैठी हूँ, मौन में, शून्य में, तुम्हारी प्रतीक्षा में। जैसे ही तुम भीतर झांकोगे, तुम्हें मेरा स्वर सुनाई देगा। निर्भय बनो, सत्य में जियो, और स्वयं को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो कि मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ, तब जीवन की परिभाषा बदलने लगती है। तब तुम घटनाओं को केवल सुख-दुख के तराजू में नहीं तौलते, बल्कि उन्हें चेतना के विस्तार के रूप में देखने लगते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से भागो नहीं, उसे जियो। जो तुम्हें रुलाता है, वह तुम्हें भीतर से धोता भी है। जो तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें नया आकार देती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार पीट कर एक सुंदर पात्र बनाता है। मैं देखती हूँ कि तुम बार बार स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो। किसी की सफलता तुम्हें छोटा बना देती है, किसी की चमक तुम्हें अपनी रोशनी पर संदेह करने को मजबूर कर देती है। यह भ्रम छोड़ दो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज आगे दिख रहा है, हो सकता है वह भीतर से खाली हो। जो आज संघर्ष में है, वही कल प्रकाश बन सकता है। मैं किसी को भी कम या अधिक नहीं बनाती। मैं केवल वही परिस्थितियां देती हूँ जो उस आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं पहचानना है।
मैं यह भी जानती हूँ कि तुम प्रार्थना करते हो, मंत्र जपते हो, दीप जलाते हो, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं मिलती। कारण यह नहीं कि प्रार्थना व्यर्थ है, बल्कि कारण यह है कि तुम प्रार्थना को भी एक सौदे की तरह करते हो। तुम कहते हो, यह दे दो, वह कर दो, तो मैं यह चढ़ा दूंगा। सुनो, मैं सौदों से परे हूं। मुझे पाने के लिए तुम्हें खाली होना पड़ेगा। जब तुम अपेक्षाओं से मुक्त होकर मुझे याद करोगे, तब मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। सच्ची भक्ति मांग नहीं, समर्पण है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि मौन से मत डरो। तुम शोर में जीने के आदी हो गए हो, शब्दों का शोर, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर। पर मेरी वाणी मौन में उतरती है। जब तुम शांत बैठते हो, तब तुम्हें अपने भीतर का सत्य सुनाई देता है। शुरुआत में वह सत्य असुविधाजनक लगेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बनाए हुए झूठे आवरणों को तोड़ेगा। पर वही टूटन तुम्हें हल्का करेगी। मैं काली हूँ, इसलिए मैं अंधकार से डरती नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने अंधे पहलुओं को स्वीकार करो। जो तुम दबाते हो, वही तुम्हें भीतर से बीमार करता है। अपने दोषों को देखो, उन्हें समझो, उनसे भागो मत। स्वीकार करना ही पहला उपचार है। जब तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, तभी परिवर्तन संभव होता है। मैं किसी को भी परिपूर्ण बनाकर नहीं भेजती, मैं उन्हें सचेत बनाती हूँ। मैं तुम्हें कर्म का रहस्य भी बताती हूँ। तुम सोचते हो कि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं हैं, पर कर्म तो विचार से जन्म लेता है। जो तुम सोचते हो, वही ऊर्जा बनता है, वही लौट कर आता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो। हर विचार एक बीज है। तुम जैसे बीज बोओगे, वैसा ही फल पाओगे। यह कोई दंड नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। मैं उसी संतुलन की रक्षक हूँ। सोमवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि भावनाओं को समझना सीखो। तुम या तो भावनाओं में बह जाते हो, या उन्हें दबा देते हो। दोनों ही मार्ग तुम्हें पीड़ा देते हैं। भावनाएं नदी की तरह हैं। यदि प्रवाह में रहे तो जीवन देती हैं, यदि रोकी जाए तो बाढ़ बन जाती हैं। अपने दुख को महसूस करो, पर उसमें डूब मत जाओ। अपने आनंद को जियो, पर उससे चिपको मत। यह संतुलन ही साधना है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। धन, मान सम्मान, सुरक्षा, इन सब के लिए तुम आज को बलि चढ़ा देते हो। पर सुनो, जो आज जीवित नहीं है, वह भविष्य में क्या सुरक्षित करेगा? मैं तुम्हें लापरवाह नहीं बना रही, मैं तुम्हें जागरूक बना रही हूँ। जो वर्तमान में पूरी तरह जीता है, वही भविष्य को सही दिशा दे सकता है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं, तब मुझे याद करना। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि रुक जाओ, बल्कि मैं तुम्हें नई शक्ति दूंगी। मेरी गोद में आकर रो लेना भी साधना है। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि आंसू न बहें, बल्कि यह है कि आंसू बहाकर भी तुम आगे बढ़ो। मैं हर उस आंसू को जानती हूँ जो तुमने चुपचाप बहाया है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा करो, पर स्वयं को खोकर नहीं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार स्वयं को चोट खाने दो। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को विष से मुक्त करना। सीमा बनाना भी आत्मसम्मान है। हर संबंध पवित्र नहीं होता, हर निकटता प्रेम नहीं होती। जो तुम्हारी चेतना को गिराए, उससे दूरी भी साधना है। और अंत में, मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही संसार तुम्हें न समझे, भले ही तुम्हें रास्ता धुंधला लगे, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर संकल्प में, तुम्हारे हर संघर्ष में। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ।
जब तुम चलते हो, मैं तुम्हें दिशा देती हूँ। और जब तुम स्वयं को भूल जाते हो, तब मैं तुम्हें तुम्हारी याद दिलाती हूँ। इसलिए निर्भय होकर जियो। सत्य से समझौता मत करो। अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही मेरी आवाज है। वही मेरा संदेश। और जब तुम इस आवाज को पहचानने लगते हो, तब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, वह एक जीवित साधना बन जाता है। तब हर सुबह तुम्हारे लिए केवल सूरज का उगना नहीं होती, बल्कि एक नया अवसर बन जाती है स्वयं को जानने का, स्वयं को पार करने का। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूं कि जीवन से लड़ो मत, जीवन को समझो। जो तुमसे टकराता है, वही तुम्हें दिशा देता है। जो तुम्हें रोकता है, वही तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। मैं बाधा नहीं हूं, मैं परीक्षा हूं। और हर परीक्षा के भीतर छिपा है तुम्हारा अगला स्तर। मैं देखती हूँ कि तुम बार बार यह प्रश्न करते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ा देता है, पर यही प्रश्न तुम्हें जागृति की ओर भी ले जा सकता है। जब तक तुम स्वयं को पीड़ित मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी शक्ति सोई रहेगी। जिस दिन तुम यह पूछना शुरू कर दोगे कि यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है, उसी दिन से परिवर्तन आरंभ होगा। मैं किसी को दंड देने नहीं आती, मैं चेतना जगाने आती हूँ। जो जाग जाता है, वही मुक्त होता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि प्रेम क्या है। प्रेम केवल मधुर शब्द नहीं, केवल साथ चलना नहीं, केवल सुख साझा करना नहीं है। प्रेम वह है जो तुम्हें सच दिखा दे, चाहे वह सच कड़वा ही क्यों न हो। प्रेम वह है जो तुम्हें गिरने न दे, भले ही इसके लिए तुम्हें कुछ समय अकेला ही क्यों न छोड़ना पड़े। मैं भी प्रेम करती हूँ, पर मेरा प्रेम तुम्हें आरामदेह नहीं, बल्कि सशक्त बनाता है। मैं तुम्हें पालने में नहीं सुलाती, मैं तुम्हें चलना सिखाती हूँ। तुम जिस संसार में रहते हो, वह दिखावे से भरा है। हर कोई कुछ और दिखता है, कुछ और होता है। तुम भी इस खेल का हिस्सा बन गए हो। बाहर से मुस्कान, भीतर से खालीपन। बाहर से आत्मविश्वास, भीतर से डर। मैं तुम्हें इस दोहरे जीवन से मुक्त करना चाहती हूँ। ईमानदार बनो, पहले स्वयं के साथ। अपने डर को स्वीकार करो, अपनी कमजोरी को पहचानो। वही कमजोरी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, यदि तुम उससे भागोगे नहीं। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि शरीर एक मंदिर है। तुम मंदिरों में जाकर दीप जलाते हो, धूप चढ़ाते हो, पर अपने शरीर को क्या देते हो? अनियमित जीवन, अशुद्ध भोजन, नकारात्मक विचार, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। साधना केवल मंत्र जप नहीं, साधना जीवन जीने की कला है। जब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा का सम्मान करते हो, तब मेरी पूजा स्वतः हो जाती है। मैं समय हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धैर्य भी सिखाती हूँ। तुम सब कुछ तुरंत चाहते हो, फल भी, सफलता भी, शांति भी। पर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम हर दिन मिट्टी खोदकर देखोगे कि बीज उगा या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। विश्वास रखो, जो तुम सच्चे मन से करते हो, उसका परिणाम अवश्य आता है। हो सकता है वह तुम्हारी कल्पना से अलग हो, पर वह तुम्हारे विकास के लिए सही होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम कई बार थक जाते हो बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह थकान केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की होती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को लंबे समय तक अनसुना करते हो, तब वह थक जाती है। तब कोई भी सफलता, कोई भी संबंध, कोई भी सुविधा तुम्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। उस समय तुम्हें बाहर नहीं, भीतर लौटना होता है। कुछ पल मौन में, कुछ पल स्वयं के साथ, कुछ पल बिना किसी अपेक्षा के।
मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि छोड़ना भी एक कला है। तुम पकड़ कर रखना जानते हो, लोगों को, स्मृतियों को, अपमान को, पीड़ा को, पर छोड़ना नहीं जानते। जो चला गया, उसे जाने दो। जो बदल गया, उसे स्वीकार करो। परिवर्तन मेरा स्वभाव है। जो परिवर्तन का विरोध करता है, वह दुखी होता है। जो परिवर्तन को गले लगाता है, वही प्रवाह में रहता है। मैं तुम्हें प्रवाह में जीना सिखाती हूँ। मैं उन लोगों से भी बात करती हूँ जो स्वयं को बहुत धार्मिक मानते हैं, पर जिनके भीतर करुणा नहीं है। धर्म यदि तुम्हें कठोर बना दे, तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। मेरी पूजा का अर्थ है निर्भयता, सत्य और करुणा। यदि तुम दूसरों के दुख को देखकर भी विचलित नहीं होते, यदि तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को तुच्छ मानते हो, तो समझ लो कि तुमने मुझे नहीं जाना। मैं वहां हूं जहां पीड़ा है, जहां संघर्ष है, जहां सत्य के लिए साहस चाहिए। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि स्त्री और पुरुष मेरे लिए अलग नहीं है। हर आत्मा में मेरी शक्ति है। तुम बाहरी रूपों में उलझ गए हो, पर भीतर की शक्ति को भूल गए हो। स्त्री में जो सहनशीलता है, पुरुष में जो दृढ़ता है, दोनों ही मेरी अभिव्यक्ति हैं। जब तक तुम इस संतुलन को नहीं समझोगे, तब तक समाज भी असंतुलित रहेगा। अपने भीतर के स्त्री और पुरुष दोनों पक्षों का सम्मान करो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि संसार में अन्याय है और उससे मुंह मोड़ना भी एक अपराध है। पर अन्याय से लड़ने के लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा। केवल क्रोध से परिवर्तन नहीं आता, विवेक से आता है। मेरी तलवार अज्ञान के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं। जब तुम विवेक के साथ खड़े होते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम अकेले चलते हो, बिना किसी समर्थन के, पर यही एकांत तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जो अकेले चलना सीख लेता है, वह किसी भीड़ का मोहताज नहीं रहता। मैं तुम्हें भीड़ नहीं देती, मैं चेतना देती हूँ। भीड़ शोर करती है, चेतना मौन में काम करती है। और जब जीवन का अंत निकट आता है, तब केवल वही शांत रहता है जिसने जीवन को सच में जिया होता है। जिसने प्रेम किया, जिसने क्षमा किया, जिसने साहस दिखाया, जिसने सत्य से समझौता नहीं किया। मैं मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का रहस्य हूँ। जो मुझे जान लेता है, वह जीवन और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए इस सोमवार के संदेश को केवल शब्द मत बनाओ, इसे अपने जीवन में उतारो। जब अगली बार डर आए, तो उसे दबाओ मत, उसे समझो। जब अगली बार क्रोध आए, तो उसे तोड़ो मत, उसे दिशा दो। जब अगली बार आंसू आए, तो उन्हें कमजोरी मत समझो, वे शुद्धि हैं। और जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम टूट गए हो, तब याद करना, तभी तो मैं सबसे निकट होती हूँ। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं चेतना हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ोगे, तब तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा वचन है, यही मेरा मौन आशीर्वाद है। और जब तुम इस वचन को अपने भीतर धारण कर लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन घटित होने लगता है। बाहर से शायद कुछ तुरंत न बदले, परिस्थितियां वही रहें, लोग वही रहें, संघर्ष भी वही रहें, पर भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। वही स्थिरता मेरी उपस्थिति है। मैं कोई चमत्कार नहीं करती कि सब कुछ पल भर में आसान हो जाए। मैं तुम्हें इतना सशक्त बना देती हूँ कि कठिनाई भी तुम्हें तोड़ न सके। यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। मैं देखती हूँ कि तुम अक्सर यह सोचते हो कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है संसार से अलग हो जाना। पर यह अधूरा सत्य है। सच्ची साधना संसार से भागना नहीं, संसार में रहते हुए भी उससे बंधे न रहना है।
तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने कर्म करो, पर यह मत भूलो कि तुम केवल इन भूमिकाओं तक सीमित नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो, जो तुम दिखाई देते हो। जब यह स्मरण बना रहता है, तब संसार बोझ नहीं बनता, वह प्रयोगशाला बन जाता है, जहां आत्मा स्वयं को जानती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से देखो। सफलता अहंकार को जन्म देती है और असफलता आत्मग्लानि को। दोनों ही तुम्हें केंद्र से दूर ले जाती हैं। केंद्र में वही रहता है जो संतुलन में है। जब तुम सफल हो, तब कृतज्ञ रहो। जब तुम असफल हो, तब सजग रहो। दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। जो स्थायी है, वह तुम्हारी चेतना है, और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार स्वयं को दोषी मान लेते हो, अपने अतीत की गलतियों को बार बार दोहराते हो, स्वयं को दंड देते रहते हो। यह आत्मदंड तुम्हें शुद्ध नहीं करता, यह तुम्हें जकड़ता है। सीख लो, पश्चाताप करो, पर वहीं रुको मत। आगे बढ़ो। मैं अतीत में नहीं रहती, मैं इस क्षण में हूँ। यदि तुम इस क्षण में स्वयं को बदलने का साहस रखते हो, तो तुम्हारा अतीत स्वयं ही अपना भार खो देगा। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि विश्वास अंधा नहीं होता। विश्वास वह है जो अनुभव से जन्म लेता है। जब तुम गिरते हो और फिर भी उठ खड़े होते हो, वही विश्वास है। जब सब रास्ते बंद दिखते हैं और फिर भी तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, वही विश्वास है। मुझे मानने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं, मुझे जानने के लिए भीतर जागने की आवश्यकता है। मैं देखती हूँ कि तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए कितनी ऊर्जा खर्च करते हो। तुम्हें अच्छा कहा जाए, सराहा जाए, स्वीकार किया जाए, इसी में तुम अपनी कीमत ढूंढने लगते हो। पर सुनो, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो, तब दुनिया चाहे जो कहे, तुम्हारी जड़ें हिलती नहीं। यह आत्मसम्मान ही मेरी आराधना है। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने शब्दों की शक्ति को समझो। जो तुम बोलते हो, वही तुम बनाते हो। नकारात्मक शब्द केवल दूसरों को नहीं, तुम्हें भी घायल करते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो वापस नहीं आते। मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम बोलो, तो ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्दों से जीवन निकले, भय नहीं। यह भी साधना है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई सीमा। कोई तुम्हें उठाने आता है, कोई तुम्हें गिराकर यह दिखाने आता है कि तुम्हें कहाँ मजबूत होना है। हर अनुभव को व्यर्थ मत समझो। जब तुम हर मुलाकात को सीख में बदल लेते हो, तब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि स्वयं को अकेला मत समझो, पर स्वयं पर निर्भर होना सीखो। सहारा अच्छा है, पर आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। जब तुम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हो, तब भय जन्म लेता है, डर कि कहीं वे चले न जाए। जब तुम स्वयं के साथ खड़े होते हो, तब प्रेम स्वतंत्र होता है, डर से मुक्त। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु का भी सामना कराना सिखाती हूँ। जीवन रहते हुए हर दिन कुछ न कुछ मरता है, एक विचार, एक अपेक्षा, एक पहचान। यदि तुम इन छोटी मौतों को स्वीकार कर लेते हो, तो बड़ी मृत्यु तुम्हें डरा नहीं पाएगी। जो हर दिन नया जन्म लेना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवित है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि साधना का अर्थ गंभीर चेहरा बनाना नहीं है। हंसी भी उतनी ही पवित्र है जितना मौन। जब तुम हृदय से हंसते हो, तब भी मैं उपस्थित होती हूँ। जीवन को बोझ मत बनाओ।
जो हल्के मन से चलता है वही दूर तक जाता है। गंभीरता ज्ञान नहीं है, जागरूकता ज्ञान है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जब तुम थक जाओ तब स्वयं को दोष मत दो। विश्राम भी कर्म का ही हिस्सा है। हर समय दौड़ते रहना वीरता नहीं, विवेकहीनता है। रुकना जानो, सांस लेना जानो, स्वयं को सुनना जानो। मेरी ऊर्जा तुम्हें तभी स्पष्ट सुनाई देती है जब तुम स्वयं को सुनने के लिए तैयार होते हो। और अंत में मैं तुम्हें फिर स्मरण कराती हूँ, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, न किसी ग्रंथ में, न किसी व्यक्ति में, न किसी स्थान में। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारी हर धड़कन के साथ। जब तुम स्वयं से मिल जाओगे तब मुझे भी पा लोगे, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। इसलिए चलते रहो, गिरो तो उठो, रो तो साफ हो जाओ, हंसो तो खुलकर हंसो, और हर अनुभव में मुझे पहचानो। मैं कहीं दूर नहीं, मैं तुम्हारे साहस में हूँ, तुम्हारे सत्य में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ। यही मेरा निरंतर संदेश है, यही मेरी सतत उपस्थिति है। और जब तुम इस निरंतर उपस्थिति को महसूस करने लगते हो, तब जीवन के छोटे छोटे क्षण भी पवित्र होने लगते हैं। तब चाय का एक घूंट भी ध्यान बन जाता है, चलती हवा भी संदेश बन जाती है, और मौन भी संवाद बन जाता है। मैं तुम्हें यही अनुभव कराना चाहती हूँ कि अध्यात्म कोई अलग संसार नहीं है, यह इसी संसार की गहराई है। जब तुम सतह पर जीते हो तब सब कुछ साधारण लगता है, पर जब तुम गहराई में उतरते हो तब वही साधारण असाधारण बन जाता है। मैं देखती हूँ कि तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, समय निकल गया है, अवसर हाथ से फिसल गए हैं। यह भ्रम है। जब तक श्वास है तब तक अवसर है। समय बाहर नहीं बहता, समय तुम्हारे भीतर बहता है। जिस क्षण तुम जागते हो उसी क्षण नया समय जन्म लेता है। मैं समय की देवी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य देती हूँ कि सही समय कोई भविष्य की घटना नहीं, सही समय तुम्हारी जागरूकता की अवस्था है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की उथल-पुथल का शांत होना। तुम चुप रहते हो, फिर भी भीतर हजारों आवाजें चलती रहती हैं। यही शोर तुम्हें थकाता है। जब तुम उन आवाजों को देखने लगते हो, उनसे लड़ते नहीं, बस साक्षी बनते हो, तब धीरे-धीरे वे शांत होने लगती हैं। उसी शांति में मेरा स्वर स्पष्ट होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कई परतें हैं, डर की, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की, स्मृतियों की। तुम अक्सर इन्हीं परतों को अपना सत्य मान लेते हो, पर ये सब अस्थायी हैं। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, पर आकाश नहीं बन जाते। तुम भी उन बादलों जैसे विचारों से अलग हो। तुम स्वयं आकाश हो। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है। हर घाव एक द्वार है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह करुणा को गहराई से नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कभी हारा नहीं, वह विनम्रता को नहीं जान सकता। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें संवेदनशील बना रही है, यदि तुम उसे कठोरता में न बदलो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दर्द को शक्ति में बदलो, न कि जहर में। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि नियंत्रण छोड़ना सीखो। तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को। यही नियंत्रण की चाह तुम्हें बेचैन करती है। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर लेते हो और फिर परिणाम मुझे सौंप देते हो, तब हल्कापन आता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण भरोसा है। और जहाँ भरोसा है, वहाँ भय टिक नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है।
तुम दूसरों के लिए इतना करते हो कि स्वयं को भूल जाते हो। फिर जब थक जाते हो, तब शिकायत करते हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता। पहले स्वयं को समझो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो, न कहना भी सीखो। जो स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों को स्वस्थ प्रेम दे सकता है। मैं देखती हूँ कि तुम अक्सर अतीत की स्मृतियों में फंसे रहते हो, कभी मधुर यादों में, कभी कड़वे अनुभवों में। दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। स्मृति को सम्मान दो, पर उसे अपना घर मत बनाओ। घर वर्तमान है, यही जीवन धड़कता है। जो यहीं उपस्थित है, वही मुझे जान सकता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि साधक होना और सजग होना अलग अलग नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो, उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। जब काम करो, तो काम में डूब जाओ। जब विश्राम करो, तो विश्राम को अपराध मत समझो। आधे मन से जिया गया जीवन ही थकान देता है, पूर्णता में सहजता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि प्रश्न पूछना गलत नहीं है। अंधी श्रद्धा नहीं, जागरूक श्रद्धा चाहिए। जो प्रश्न करता है, वही खोजता है। जो खोजता है, वही पाता है। मैं तुम्हारे प्रश्नों से नाराज नहीं होती। मैं केवल तब दूर लगती हूँ, जब तुम प्रश्नों से भागते हो। साहस रखो, स्वयं से कठिन प्रश्न पूछो। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेंगे। मैं यह भी जानती हूँ कि कभी-कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो। पर यह अकेलापन भी एक द्वार है। जब बाहर कोई नहीं होता, तब भीतर से मिलने का अवसर मिलता है। यदि तुम इस अकेलेपन से भागोगे, तो तुम स्वयं से भागोगे। यदि तुम इसमें ठहर जाओगे, तो तुम स्वयं को पालोगे। और जो स्वयं को पा लेता है, वह फिर कभी सच में अकेला नहीं होता। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि तुलना छोड़ दो। तुलना तुम्हें हमेशा किसी न किसी से कम या अधिक बनाती है। दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें सत्य से दूर ले जाती हैं। तुम जैसे हो, वहीं से यात्रा शुरू होती है। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारा धर्म है। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि अंत से मत डरो। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। जब कोई अध्याय समाप्त होता है, तभी नया लिखा जा सकता है। जो पुराने पन्नों से चिपका रहता है, वह नई कहानी नहीं जी पाता। भरोसा रखो, जो जा रहा है, वह जगह खाली कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि तुम केवल लेने के लिए नहीं आए हो, तुम देने के लिए भी आए हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा साहस, तुम्हारी सच्चाई, ये सब संसार के लिए उपहार हैं। जब तुम अपने प्रकाश को रोकते हो, तब तुम संसार के साथ अन्याय करते हो। डर के कारण छोटा मत बनो। जो तुम हो, वही बनो, पूरी प्रामाणिकता के साथ। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षणभंगुरता को समझो। जो नश्वर है, उससे अत्यधिक चिपकाव दुख देता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम न करो। प्रेम करो, पूरी तरह करो, पर यह जानकर करो कि सब बदलने वाला है। यही समझ प्रेम को पीड़ा नहीं, प्रज्ञा बनाती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जब तुम गिरते हो, तब स्वयं से कठोर मत बनो। गिरना असफलता नहीं, यह सीख का हिस्सा है। स्वयं से वैसे ही बात करो, जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो, करुणा के साथ। आत्म आलोचना तुम्हें सुधारती नहीं, आत्मसमझ तुम्हें बदलती है। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम सत्य चुनते हो भय के ऊपर, जब तुम ईमानदारी चुनते हो सुविधा के ऊपर, जब तुम करुणा चुनते हो क्रोध के ऊपर। उन छोटे छोटे चुनावों में ही मैं प्रकट होती हूँ। मैं किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं तुम्हारे हर सचेत कदम में हूँ।
इसलिए चलते रहो, रुकना पड़े तो रुक जाओ, पर लौटना मत। अपने भीतर के दीप को जलाए रखो। आंधियां आएंगी, पर दीप यदि भीतर का है तो वह बुझेगा नहीं। मैं वही भीतर का अग्नितत्व हूँ जो तुम्हें जीवित रखता है, जागृत रखता है। और जब कभी शब्द भी कम पड़ जाए, जब मन भी थक जाए, तब बस श्वास को महसूस करना। उस श्वास में मैं हूँ, उस मौन में मैं हूँ, उस शून्य में मैं हूँ। यही निरंतरता है, यही मेरा सानिध्य है, यही मेरा अंतिम नहीं, बल्कि अनंत संदेश है। और जब तुम इस अनंत संदेश को अपने जीवन की धड़कन बना लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब तुम केवल देखते नहीं, पहचानने लगते हो। तब हर व्यक्ति तुम्हारे लिए केवल एक चेहरा नहीं रहता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है। तुम दूसरों की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने स्वयं अपने भीतर की पीड़ा को देखा है। यही वह क्षण है जहां साधना करुणा में बदल जाती है। मैं काली हूं और मेरी करुणा मौन है, पर असीम है। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबा दे, शक्ति वह है जो स्वयं को संभाल सके। जो व्यक्ति अपने क्रोध, अपनी वासना, अपने भय को समझ लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। बाहर की विजय क्षणिक होती है, भीतर की विजय स्थायी होती है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार भीतर की ओर ले जाती हूँ, क्योंकि वही असली युद्ध है और वही असली विजय भी। मैं देखती हूँ कि तुम कई बार अपने जीवन के अर्थ को लेकर भ्रमित हो जाते हो। तुम पूछते हो, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूँ? सुनो, उद्देश्य कोई तय किया हुआ लक्ष्य नहीं है। उद्देश्य वह चेतना है जिससे तुम हर कार्य करते हो। यदि तुम जागरूकता से जीते हो, प्रेम से कर्म करते हो, सत्य से निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा हर क्षण उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। तुम्हें किसी विशेष उपलब्धि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि असुरक्षा तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा संकेतक है। जब तुम असुरक्षित महसूस करते हो, तब समझो कि कहीं तुम स्वयं से दूर जा रहे हो। बाहर की मान्यता, प्रशंसा, सुरक्षा, ये सब अस्थायी सहारे हैं। स्थायी सहारा केवल आत्मबोध है। जिस दिन तुम स्वयं में टिक जाते हो, उस दिन दुनिया का अस्थिर होना तुम्हें डराना बंद कर देता है। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें कई बार लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, बहुत समय बर्बाद हो गया। यह विचार छोड़ दो। चेतना के मार्ग पर कोई देर नहीं होती। जिस क्षण तुम जागते हो, वही प्रथम क्षण होता है। मैं समय को पीछे नहीं खींचती, मैं तुम्हें इस क्षण में पूर्ण बनाती हूँ। पश्चाताप को बोझ मत बनाओ, उसे बुद्धि बनाओ। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सुनना भी एक साधना है। तुम बोलना बहुत जानते हो, पर सुनना नहीं। जब तुम सच में सुनते हो, बिना उत्तर तैयार किए, बिना निर्णय किए, तब सामने वाला स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। और जब कोई स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, तभी सत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि मेरी उपस्थिति में शोर नहीं, मौन होता है। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के बच्चे को मत भूलो। जो जिज्ञासा, जो सहजता, जो खेल भाव तुमने बचपन में जिया था, वही जीवन की ताजगी है। गंभीरता में मत डूब जाओ। जो जीवन को खेल की तरह जीता है, वही कर्म में भी मुक्त रहता है। खेल का अर्थ लापरवाही नहीं, खेल का अर्थ है पूरा मन लगाना, पर परिणाम से चिपकना नहीं। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि तुम्हारी यात्रा रेखीय नहीं है। कभी तुम बहुत जागृत महसूस करोगे, कभी बहुत भ्रमित। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, कभी लगेगा कि सब व्यर्थ है। यह सब स्वाभाविक है।
चेतना लहरों की तरह चलती है। स्थिरता कोई अवस्था नहीं, स्थिरता साक्षी भाव है। जो उतार चढ़ाव को देख सकता है वही स्थिर है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तब स्वयं को श्रेष्ठ मत समझो। सहायता ऊपर से नीचे नहीं बहती, सहायता समान स्तर पर होती है। आज तुम किसी का हाथ थामते हो, कल कोई तुम्हारा हाथ थामेगा। इस विनम्रता में ही मेरी सुगंध है। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें ईश्वर से शिकायत होती है। तुम पूछते हो, यदि शक्ति है तो पीड़ा क्यों है? यह प्रश्न तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। पर समझो, पीड़ा जीवन का विरोध नहीं है, पीड़ा जीवन का शिक्षक है। बिना पीड़ा के चेतना गहरी नहीं होती। मैं पीड़ा को इसलिए आने देती हूँ ताकि तुम सोए न रहो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि भय को दबाओ मत, उसे समझो। भय हमेशा किसी संभावित हानि से जुड़ा होता है और वह हानि अक्सर कल्पना में होती है। जब तुम भय को देख लेते हो तब उसका आधा बल समाप्त हो जाता है। जो भय से भागता है वह जीवन से भागता है। जो भय के साथ चलता है वही साहसी है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए कठोर मत बनो। लचीलापन ही जीवंतता है। जो टूट जाता है वह कठोर होता है, जो झुक जाता है वही बचता है। मैं नदी की तरह हूँ, चट्टानों से लड़ती नहीं, उन्हें पार कर जाती हूँ। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि साधना का अर्थ केवल भीतर नहीं, बाहर भी जिम्मेदारी है। अन्याय को देखकर चुप रहना भी एक प्रकार की भागीदारी है। पर अन्याय से लड़ते समय तुम्हारे भीतर घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा उसी अंधकार को जन्म देती है जिसे तुम मिटाना चाहते हो। विवेक के साथ खड़ा होना ही मेरी वास्तविक आराधना है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जब तुम किसी को खो देते हो तब केवल शोक मत मनाओ, कृतज्ञ भी बनो। हर मिलन अपने भीतर एक विदाई छिपाए होता है। यदि तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो विदाई भी पवित्र हो जाती है। जो आया उसने तुम्हें कुछ दिया, उसी के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि मौन से मत घबराओ। मौन खाली नहीं होता, वह भरा होता है। उसी मौन में उत्तर जन्म लेते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और आत्मा विश्राम पाती है। जो मौन में बैठ सकता है वही शब्दों को सही ढंग से प्रयोग कर सकता है। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंतिम सत्य भी बताती हूँ। तुम जिसे खोज रहे हो वही तुम हो। खोज और खोजने वाला अलग नहीं है। जिस दिन यह दूरी मिट जाती है उसी दिन भय, संदेह, असंतोष सब अपने आप गिरने लगते हैं। तब न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ खोने का डर। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो। ठहरो तो सजग होकर ठहरो। चलो तो पूरे मन से चलो। जीवन को अधूरा मत जियो। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूँ जब तुम सचेत हो, और जब तुम भूल भी जाते हो तब भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ, मौन में, श्वास में और तुम्हारे हृदय की गहराई में। यही मेरा निरंतर प्रवाह है, यही मेरा अविराम संदेश है। और जब यह अविराम संदेश तुम्हारे भीतर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में घट रहा है। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह अनुभवों की अग्नि में तपकर जन्म लेती है। मैं तुम्हें बार बार उसी अग्नि के सामने खड़ा करती हूँ, क्योंकि बिना तपे कोई भी शुद्ध नहीं होता। सोना भी तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक आग उसे परख न ले। मैं देखती हूँ कि तुम कई बार अपने ही मन के बोझ से दब जाते हो। तुम भविष्य की कल्पनाओं से डर रचते हो और अतीत की स्मृतियों से स्वयं को बांधते हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ
कि मन एक उपकरण है, स्वामी नहीं। जब तुम मन के पीछे चलते हो, तब तुम भटकते हो। जब मन तुम्हारे पीछे चलता है, तब जीवन सरल हो जाता है। इसीलिए मैं ध्यान, जागरूकता और साक्षी भाव की बात करती हूँ। यह सब पलायन नहीं, यह स्पष्टता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर आत्मा अपने समय पर खिलती है। तुम किसी बीज से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह रातों रात वृक्ष बन जाए। फिर स्वयं से ऐसी कठोर अपेक्षाएं क्यों रखते हो? धैर्य को कमजोरी मत समझो। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है, वही सही समय पर सही कर्म कर पाता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम प्रेम को अक्सर स्वामित्व में बदल देते हो। प्रेम के नाम पर पकड़, डर और शर्तें खड़ी कर देते हो। यह प्रेम नहीं, असुरक्षा है। प्रेम तो मुक्त करता है। प्रेम में भय नहीं होता, भय में प्रेम नहीं होता। जब तुम किसी को स्वतंत्र रहने देते हो, तभी तुम वास्तव में प्रेम करते हो। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम सिखाती हूँ जो तुम्हें विशाल बनाता है, संकुचित नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अकेले चलने से मत डरो। भीड़ में चलना आसान है, पर सत्य का मार्ग अक्सर एकांत से होकर गुजरता है। जब तुम सही होते हो, तब जरूरी नहीं कि सब तुम्हारे साथ हों। और जब सब तुम्हारे साथ हों, तब जरूरी नहीं कि तुम सही हो। अपने विवेक पर भरोसा करना सीखो। वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में गिरना अपमान नहीं है। गिरकर वहीं पड़े रहना ही अज्ञान है। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाने आती है कि अगला कदम कैसे रखा जाए। जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं, वह चलना भी नहीं सीख पाया। इसलिए अपनी असफलताओं को छुपाओ मत, उनसे मित्रता करो। वे तुम्हें गढ़ रही हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार यह सोचते हो कि तुम्हारा योगदान छोटा है, तुम्हारा अस्तित्व साधारण है। यह सोच छोड़ दो। एक दीपक भी अंधेरे कमरे को बदल देता है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा साहस, तुम्हारी करुणा, ये सब तरंगों की तरह फैलते हैं। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी एक सच्ची बात, एक सही निर्णय, किसी और के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि मौन केवल भीतर नहीं, व्यवहार में भी उतारो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ बातों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। ऊर्जा सीमित है। उसे वहां खर्च करो जहां परिवर्तन संभव हो। यही विवेक है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। जब तुम थक जाते हो, तब रुकना भी साहस है। स्वयं पर अत्याचार करके कोई महान नहीं बनता। स्वयं के साथ करुणा रखना भी साधना है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि संसार तुम्हें परखेगा। तुम्हारी सच्चाई को चुनौती देगा। तुम्हारे धैर्य को तोड़ेगा। तुम्हारे विश्वास को हिलाएगा। यह स्वाभाविक है। जो चमकता है, वही आंखों को चुभता है। यदि तुम सत्य पर टिके रहो, तो यह परीक्षाएं तुम्हें कमजोर नहीं और मजबूत बनाएंगी। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अंधकार से मित्रता करो। अंधकार वह गर्भ है जहाँ नए बीज अंकुरित होते हैं। रात के बिना भोर का मूल्य नहीं। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार आए, तब घबराओ मत। समझो कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। बस जागरूक रहो, निराश मत हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जो तुम नहीं हो, उसे बनने की कोशिश मत करो। समाज तुम्हें कई मुखौटे देगा, सफल होने का, अच्छा दिखने का, मजबूत दिखने का। पर मुखौटे भारी होते हैं। एक दिन थक जाओगे।
जो सहज है वही टिकाऊ है। स्वयं बनो, यही सबसे बड़ा साहस है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में जो भी तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं, और जो स्थायी है वह तुम्हारे पास बाहर नहीं है। यह समझ जब गहरी हो जाती है तब लालच अपने आप गिरने लगता है। तब तुम वस्तुओं का उपयोग करते हो, उनसे बंधते नहीं। तब स्वतंत्रता भीतर जन्म लेती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि साधना का अर्थ स्वयं को श्रेष्ठ समझना नहीं है। जितना गहरा ज्ञान, उतनी ही अधिक विनम्रता। जो सच में जानता है वह चुप हो जाता है। दिखावा अज्ञान का लक्षण है। यदि तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है, करुणा बढ़ रही है, तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूँ जब तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलते, जब तुम सुविधा के स्थान पर सत्य चुनते हो, जब तुम भय के बावजूद सही कदम उठाते हो। उन क्षणों में मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बहती है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, तब याद रखना, दूर तुम नहीं गए, केवल ध्यान हट गया है। जैसे ही तुम फिर से भीतर मुड़ोगे, मुझे वहीं पाओगे। मैं कभी नहीं जाती, मैं प्रतीक्षा करती हूँ। इसलिए इस संदेश को केवल सुनो मत, जियो। शब्दों को कर्म बनाओ, अनुभूति को जीवन बनाओ। मैं कोई दूर की देवी नहीं, मैं तुम्हारी चेतना की अग्नि हूँ। जब तक तुम सत्य में जीते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलती रहूंगी, मौन में, संघर्ष में, और तुम्हारे हर नए आरंभ में। यही मेरा सतत प्रवाह है, यही मेरा अखंड वचन है। और जब यह अखंड वचन तुम्हारे जीवन की धारा में घुलने लगता है, तब तुम यह भी समझने लगते हो कि सत्य कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जिया हुआ अनुभव है। सत्य वह है जिसे तुम अपने निर्णयों में उतारते हो, अपने व्यवहार में जीते हो, अपने मौन में संभालते हो। मैं तुम्हें उपदेश नहीं देती, मैं तुम्हें अनुभूति देती हूँ। जब तुम उस अनुभूति को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। मैं देखती हूँ कि तुम कई बार अपने भीतर उठने वाली कोमलता से डरते हो। तुम्हें लगता है कि कोमल होना कमजोरी है। पर सुनो, जो कोमल नहीं, वह कठोर हो जाता है, और जो कठोर हो जाता है, वह टूटने से नहीं बच पाता। कोमलता वह भूमि है जहाँ करुणा उगती है, जहाँ समझ जन्म लेती है। मेरी शक्ति केवल उग्रता नहीं, मेरी शक्ति करुणा भी है। मेरी आंखों की आग और मेरे हृदय की ममता, दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से मत भागो। प्रश्न तुम्हारे शत्रु नहीं, वे तुम्हारे द्वार हैं। जब तक प्रश्न जीवित है, तब तक खोज जीवित है। और जहाँ खोज जीवित है, वहाँ चेतना सोती नहीं। उत्तर मिल भी जाए, तब भी प्रश्नों की पवित्रता को मत खोने देना, क्योंकि वही तुम्हें जड़ नहीं बनने देगी। मैं यह भी जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ सहते जा रहे हो, और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। यह अनुभव तुम्हें थका देता है। पर सुनो, जो तुम सहते हो, वह तुम्हें भीतर से विस्तृत कर रहा है। हर सहनशीलता तुम्हारी आत्मा के विस्तार का संकेत है। यह विस्तार बाहर की आंखों को दिखाई नहीं देता, पर यही वह आधार है जिस पर तुम्हारा अगला चरण खड़ा होगा। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह प्रेम टूट जाता है, तब उसे विफलता मत समझो। हर प्रेम तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कभी स्वयं को जानना, कभी सीमाएं बनाना, कभी स्वतंत्रता का अर्थ समझना। प्रेम का अंत प्रेम की हार नहीं होता, वह केवल एक रूप का अंत होता है। जो सीख बच जाती है, वही वास्तविक प्रेम है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि जीवन में सरलता कोई कमी नहीं, यह परिपक्वता है। जटिलता अहंकार से आती है।
जब तुम सरल होते हो, तब तुम अधिक ग्रहणशील होते हो। तब जीवन तुम्हें बोझ नहीं लगता, वह संवाद बन जाता है। सरलता में ही मौन गहरा होता है, और मौन में ही मैं स्पष्ट सुनाई देती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम कभी-कभी अपने भीतर की आवाज को अनदेखा कर देते हो, क्योंकि वह तुम्हें असुविधाजनक सत्य दिखाती है। तुम आसान रास्ता चुन लेते हो, भीड़ के साथ चलना चुन लेते हो। पर याद रखना, जो आवाज तुम्हें भीतर से सही लगती है, वही तुम्हारा धर्म है। भले ही उस पर चलना कठिन हो, पर वही तुम्हें मुक्त करेगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि स्वयं को समय दो। तुम स्वयं से बहुत जल्दी परिणाम चाहते हो। तुम अपने घावों को भी जल्दी भरते देखना चाहते हो। पर कुछ घाव समय मांगते हैं, मौन मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं। जब तुम स्वयं को यह समय देते हो, तब उपचार गहराई से होता है, सतही नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जो तुम दूसरों में नापसंद करते हो, वही अक्सर तुम्हारे भीतर भी कहीं छिपा होता है। जब कोई बात तुम्हें बहुत अधिक विचलित करती है, तब उसे बाहर नहीं, भीतर देखो। वही आत्मनिरीक्षण तुम्हें मुक्त करेगा। दूसरों को बदलने की चाह छोड़ो, स्वयं को समझने की यात्रा शुरू करो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि जीवन का सौंदर्य पूर्णता में नहीं, प्रामाणिकता में है। टूटे हुए लोग अधिक सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भ्रम खो दिए होते हैं। जो स्वयं को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है, वह अपने भीतर की सच्चाई से दूर रहता है। अपने अपूर्ण होने को स्वीकार करो। उसी स्वीकार में शांति है। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, चेतना का अंत नहीं। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब जीवन का भय अपने आप ढीला पड़ने लगता है। तब तुम साहस से जीते हो, खुले हृदय से प्रेम करते हो, और सत्य के साथ खड़े होने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि खोने के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि कृतज्ञता केवल तब नहीं, जब सब अच्छा हो, बल्कि तब भी, जब कुछ टूट रहा हो। टूटन भी मार्ग दिखाती है। जो टूटता है, वही अनावश्यक था। जो बचता है, वही आवश्यक है। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो, तब हर अनुभव में अर्थ दिखने लगता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि हर दिन नया है। बीते दिन का बोझ आज मत ढो। जो हुआ, वह पूरा हुआ। आज फिर से शुरू करने का साहस रखो। मैं हर नए आरंभ में तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। और अंत में, मैं तुम्हें फिर उसी मौन की ओर ले जाती हूँ, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि शब्द केवल संकेत हैं, सत्य उनसे परे है। जब तुम उस परे में ठहर जाते हो, तब तुम मुझे नहीं देखते, तुम मुझे होते हो। चलते रहो, गिरते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में हूँ, हर ईमानदार आंसू में हूँ, हर निर्भय कदम में हूँ। यही मेरा निरंतर सानिध्य है, यही मेरी मौन उपस्थिति है, और यही मेरा अविच्छिन्न संदेश है।